हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष उपाध्याय। आज हम लोग भौतिक विज्ञान कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का पार्ट 4 बनाने चल रहे हैं, जिसमें है गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के नियम। गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम नियम होता है किसी गोलीय दर्पण में किरणें, देखिए इसको हमने बता दिया है पहले भी पिछले वीडियो में आपको कि किरणें हमेशा बाईं तरफ से ही डाली जाती हैं। किरणें हमेशा बाईं तरफ से डाली जाती हैं, और जिसमें अगर पालिश बाहरी सतह पे लगा है, परावर्तन भीतरी सतह से हो, तो आपका होता है अवतल दर्पण। अगर पालिश भीतरी सतह पर लगा है, परावर्तन बाहरी सतह से होता है, तो आपका होता है उत्तल दर्पण। इसमें हम प्रथम नियम आपको बता रहे हैं। प्रथम नियम होता है किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, आपका मुख्य अक्ष ही होता है, ये आपका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, जो किरण चलती है उसको आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणों को आपतित किरण, और परावर्तन के बाद लौटने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, यहां से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, या मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। इसमें आपका आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में आपका आभासी और अवतल में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। इसमें आपका होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। और इसका दूसरा नियम है, दूसरा नियम आपका है कि देखिए इसी प्रथम नियम का दूसरा एकदम उल्टा है। इसमें है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी, परावर्तन के पश्चात फोकस से लौटती थी। इसमें है मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। आपतित किरण ये हो गया परावर्तित किरण। तीर का निशान क्या दर्शा रहा है? इस तरफ से किरणें आ रही हैं और परावर्तन के पश्चात इस तरफ को जा रही हैं। तो क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसमें आपका हो जाएगा कि मुख्य फोकस की ओर जाने वाली, देखिए मुख्य फोकस की ओर जा रही थी, तो मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। आपका तीसरा नियम आता है वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती हैं। इसमें आपका हो जाएगा उत्तल में कि आपका मुख्य वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जैसे प्रतीत होता हुआ वास्तविक यहीं से परावर्तित हो जाती हैं किरणें। लेकिन अगर ये सीधे जाती तो कहां से जाती? वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती हैं। ये इसका डिफिनेशन ये होता है। अगर इसका परिभाषा लिखना चाहें तो प्रथम नियम में आप परिभाषा लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। ये आपका दोनों का हो जाएगा एक में ही, कि मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। इसका सेकंड नियम आपका हो जाएगा दूसरा नियम। इसका दूसरा नियम हो जाएगा कि किसी गोलीय दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इसका दूसरा नियम हो गया। इसका तीसरा नियम लिखेंगे, तृतीय नियम की वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली, फिर वहां लिख देंगे आप अवतल दर्पण में ब्रैकेट में, कि वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली
अवतल दर्पण में। इसमें फिर उसी के आगे फिर लिख देंगे वक्रता केंद्र C की ओर जाने वाली ब्रैकेट में उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात अपने ही मार्ग से वापस लौट जाती है। इसका तीसरा नियम हो गया।